हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। आज हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिग्री समझाया था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई थिंक यू हैव सॉल्व इट, आपने सॉल्व कर लिए होंगे। नाउ डिग्री और टर्म्स के बेसिस पर आपको पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है। तो पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए हमने ये टेबल बनाई हुई है, डिग्री एंड टर्म्स। तो टर्म्स को समझाने से पहले, क्योंकि मैंने आपको भी टर्म नहीं बताया, मैंने डिग्री बताई है, तो अब मैं दोनों को कंपैरिजन करना सिखा रही हूँ आपको किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले नेम पता होना चाहिए, कितने टाइप्स के हम यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास डिग्री 1 है, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स मींस ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है। मतलब डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। इट मींस इट इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। क्लियर? इसी तरह जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे, अभी मैं आपको सब एग्जांपल से समझाऊंगी, एक बार आपको ब्रीफली बता दूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक लीनियर मींस डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2 एंड क्यूबिक मींस डिग्री 3। तो आपके माइंड में एक कंसेप्ट होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है। इसी के अकॉर्डिंग हम टर्म्स पे करेंगे, टर्म्स की बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके समझा रही हूँ, आपको नोट डाउन कर लेना है कि डिग्री के बेसिस पे हमारे पास किस टाइप की पॉलिनोमियल हम लेते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। इससे आगे भी हम ले सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक ले सकते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना ही है, सफिशिएंट है आपके लिए 3 तक, 3rd तक। क्लियर? तो अब मैं उसके बेसिस पे आपको सिखाती हूँ किस तरह से हमें डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करना है। क्लियर? फर्स्ट है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री 1 की पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री क्या हो आपके पास? 1 हो। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल, x³ + 3x² + x + 1। तो यहीं से हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक तीनों सीखेंगे हम। अगर हमारे पास डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अभी मैंने बोला डिग्री 1 की पॉलिनोमियल मींस ऐसे लिख सकते हैं हम उसको, डिग्री 1 बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। क्लियर? तो अब मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लासिफाई कर दूं पहले। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आप देखो पॉलिनोमियल है, यस है, डिग्री इसकी 1 नहीं है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारी, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। क्लियर? सिमिलरली इफ आई टेक, नेक्स्ट मुझे करना है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख सकते हो आप, इसमें क्या है? 3। इसका मतलब कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री 1 की पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2 की पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 3 की पॉलिनोमियल। आप इसका कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल लो, आप ध्यान से देखो। इफ आई टेक, मान लो मैं यही एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैं इतना ही लेती हूँ, सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, तो ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है। इफ आई टेक दिस पार्ट, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है। इफ आई टेक दिस कंप्लीटली, इट इज डिग्री 3 की पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब इस तरह से हम पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी कैन क्लासिफाई इट।
क्लियर? तो इस अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1 की पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लिख सकते हो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? तो पॉलिनोमियल डिग्री 1 की है, उसे हम लीनियर कहेंगे। और यहाँ पर क्या है, डिग्री 2 की। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। क्लियर? तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी ना, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आप इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने एक्सरसाइज भी आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो, इज इट अ पॉलिनोमियल, इज इट अ लीनियर पॉलिनोमियल, इज इट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लियर? तो डिग्री पर डिपेंड करता है सब कुछ, तो डिग्री भी आनी चाहिए। अगर आपको डिग्री नहीं आ रहा, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिग्री समझाया था अच्छे से, डिग्री, कांस्टेंट, वेरिएबल। तो आप मेरा लिंक चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको समझा रही हूँ, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स क्या होती है। टर्म्स है हमारे पास टर्म। अब एक बात ध्यान से सुनो आप, जब भी हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्लियर, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लो। आई थिंक अगर मैंने लिखा 2x² + x + 1, मान लो मैंने ये पॉलिनोमियल ली है, तो टर्म्स क्या है, अब ये आपको पहचान करनी है कि टर्म्स होती क्या है। ये 2 एक कांस्टेंट है, आप सबको पता है, x² एक वेरिएबल है, ये भी आपको पता है। तो जब भी मैं कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को एसोसिएट करूं, मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इज कॉल्ड अ टर्म। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इज कॉल्ड अ टर्म। तो टर्म क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट मैं बता चुकी हूँ आपको, ऐसी वैल्यूज जो फिक्स रहती हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं ये जो इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप। वेरिएबल मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल जब हम करते हैं, दैट इज न्यू टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। इसी टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। टर्म्स के बेसिस पर भी, जैसे हमने अभी डिग्री का पढ़ा, वैसे हम टर्म्स के बेसिस पर करते हैं। उस पर जाने से पहले एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी हो, टर्म्स क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। क्लियर? तो अब मैं आपको एग्जांपल से क्लासिफाई करके दिखाती हूँ किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन of terms, sorry, polynomials. Classification of polynomials on the basis of terms. ये करते हैं हम। फर्स्ट इज, अभी बताया था ना, मोनोमियल। मोनोमियल पहले हम मोनोमियल सीखते हैं, फिर आगे जाते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। अब इसमें सब कुछ आपको नेम से सजेस्ट हो जाता है। मोनो मीन्स वन। मोनोमियल मीन्स जिसके पास एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म। अ पॉलिनोमियल और polynomial that contains a polynomial that contains only one term is called monomial. Is called monomial. ऐसी polynomial जिसके पास एक ही टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ऐसी पोलिनोमियल जिसके पास एक ही टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। टर्म मैंने अभी आपको बताया, टर्म कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टर्म मींस कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो इफ आई टेक 2x, दिस इज अ टर्म, और आपको पता है एक ही टर्म है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल टर्म। इफ आई टेक 1, ये भी एक टर्म है।
आप कहोगे कि पोलिनोमियल नहीं है, बट है, इट इज ए पोलिनोमियल, ये कांस्टेंट है। आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसके पास ओनली कांस्टेंट है, तो ये हमारी क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इफ आई टेक y, इफ आई टेक z, ठीक है, इफ आई टेक t, आप कुछ भी ले लो, ओनली वन टर्म आपके पास प्रेजेंट है, आप ले लो 3x², ये हमारे पास सिंगल टर्म है, ठीक है। सिंगल टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? जिसके पास वन टर्म मीन्स मोनोमियल। क्लियर? तो आपके पास एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब भी हम मोनोमियल करते हैं, आपकी पोलिनोमियल के पास ओनली वन टर्म अवेलेबल होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? मोनोमियल। क्लियर? आपको एक ही टर्म लेनी है, याद रखना है, ओनली x, ओनली y, ओनली z, ओनली 1, ओनली 2, आप कुछ भी ले सकते हो। ये 1, 2, 3 आर कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ये कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट से एसोसिएट होकर बनी है। इसके पास वेरिएबल की पावर 0 है, और आपको पता है पोलिनोमियल में हम वेरिएबल की पावर 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मींस 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए, जब भी डिग्री वेरिएबल की पावर 0 हो, आपके पास कुछ नहीं है। इफ आई टेक x की पावर 0, आपको पता है किसी की भी पावर अगर मैं 0 लूं, उसको मैं क्या बोलती हूँ? 1। किसी नंबर की पावर को हम जब 0 करते हैं उसे क्या बोलते हैं? 1। और इसको हम बोलते हैं जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री 0 से हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जिसकी डिग्री है पोलिनोमियल, उस डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर? तो ये भी एक टर्म से मिली हुई है, तो एक टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? मोनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं बायनोमियल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, बायनोमियल। बायनोमियल, एज द नेम सजेस्ट, बाय मीन्स टू, मीन्स ऐसी पोलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म्स हो। ऐसी पोलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म्स हो। अ पोलिनोमियल दैट कंटेन 2 terms is called binomial. A polynomial that contain 2 terms, स्पेशल कंडीशन क्या है? इसके पास 2 टर्म्स हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मीन्स बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। तो ऐसी पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, इट इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसी पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल। आई टेक एग्जाम्पल, x प्लस 1, एक टर्म ये रही, देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, एक टर्म ये रही, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल नहीं है, मतलब x की पावर 0 है। आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो, आपको मेंशन नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। ये 2 टर्म से मिलके बनी है, जिसको मैंने लिखा हुआ x प्लस 1, 2 टर्म्स है ना इसके पास, तो आपको याद रखना ये 1 टर्म 2 टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इफ आई टेक x² प्लस 1, ये भी बाइनोमियल है। अगर मैं ले लूँ t प्लस 1, ये भी बाइनोमियल है। इफ आई टेक t माइनस 1, ये भी बाइनोमियल है। इफ आई टेक 2x प्लस 1, ये भी बाइनोमियल है। क्यों? एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, 1 टर्म सेकेंड टर्म। क्लियर? तो जब भी आपके पास कोई भी पोलिनोमियल 2 टर्म से मिलकर बनी हो, तो आपके माइंड में सीधा एक पॉइंट आना चाहिए, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स कंटेन करने वाली पोलिनोमियल। क्लियर? इस चैप्टर में एक्सरसाइजेस कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपके माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो बाइनोमियल क्या होती है? ऐसी पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्लियर? तो ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट पे चलूं। नेक्स्ट है हमारा, क्या है नेक्स्ट हमारा? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, नोमियल पोलिनोमियल का पार्ट है। तो जिस पोलिनोमियल के पास 3 टर्म्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। A polynomial that contains 3 terms is called trinomial.
a polynomial that contains 3 terms is called trinomial. एग्जाम्पल ले सकते हो आप 3x² + x + 1 x² + 1 + x ले सकते हो। वैसे तो हमें याद रखना 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर 0 डिग्री का, ऐसे आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है x + 1 एंड प्लस x² ले लो आप। तो आपको वैसे इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है, पहले 2 डिग्री का, फिर 1 का, फिर 0 का। क्लियर? इस तरीके से हम इसको मेंशन करते हैं। तो हमेशा स्पेसिफिक वे तो आपके लिए है इसको मेंशन करने का। इस पैटर्न में भी आपके पास आ सकता था, पॉलिनोमियल ही है तो पता होना चाहिए। जिस पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्लियर? तो जिस भी पॉलिनोमियल के पास 3 टर्म्स हो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर? अब मैं आपको तीनों चीजें हम एक बार दोबारा रीड आउट करते हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे या आपको कोई डाउट हो। क्लियर? मैं एग्जांपल्स आपको समझा रही हूँ। मैंने एग्जांपल लिया 3x³ + x² + x + 1, ये मैंने एग्जांपल लिया। अगर मैं इससे आपके लिए पूछूं 1 टर्म की पॉलिनोमियल कौन सी है, 1 टर्म की पॉलिनोमियल जिसके पास एक ही टर्म, मैंने बोला 1 टर्म, तो मैं खाली ये लिखूं तो ये 1 टर्म की है, बट ये 1 टर्म की पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? इफ आई टेक दिस इट इज 2 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास कौन सी है, बाइनोमियल। अगर मैं 3 टर्म्स ले लूं मतलब ट्राइनोमियल है। तो आपके सिलेबस में 3 तक ही आपको याद होना चाहिए। 3 टर्म्स वाली को ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स वाली को बाइनोमियल, 1 टर्म वाली को मोनोमियल हम बोलते हैं। क्लियर? इसी के कंसेप्ट से हम डिग्री का भी दोबारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जो हमने आज किया एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। डिग्री के बेसिस पे, डिग्री एंड टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन। बाय एन एग्जाम्पल। अब मैंने एग्जाम्पल लिया 3x³ + x², वही एग्जाम्पल मैंने लिया, आपको इमेज उठा सकते हो। अब ये किस डिग्री की पॉलिनोमियल है, सबसे पहला काम चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज पावर्स जो है वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल। क्या ये क्यूबिक है? यस, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। क्लियर? अगर मैं यहाँ से इस पार्ट को कट कर दूं, मेरे पास आ जाए x² + x + 1, तो ये हमारी कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगी? ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ से इस स्टेप को भी कट कर दूं और मेरे पास ये पेंडिंग रह जाए, तो इसका मतलब मेरी ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है ये हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर में पावर जो है वेरिएबल की हाईएस्ट 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है और इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हमारा लीनियर है। ये हमारा क्वाड्रेटिक है एंड दिस इज आवर क्यूबिक। ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो अब मैं ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं टर्म्स के बेसिस पे बताती हूँ एक बार दोबारा। मोनोमियल्स मीन्स मोनोमियल में 1 टर्म होती है। तो मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, ये x ले लिया मैंने, अब मुझे बाइनोमियल लेना है, एक टर्म बढ़ा दो x + 1। अब मुझे ट्राइनोमियल लेना है, एक टर्म और एक्सटेंड कर दूं, मैं ले लिया मैंने x² + x + 1, तो ये मेरा हो गया ट्राइनोमियल। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करना है पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। क्लियर? आपके पास अब ये माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आपको डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे क्लासीफाई करना आ जाना चाहिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे हम करेंगे जो आपके एक्सरसाइजेस में यूज है कंसेप्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले आपको डिग्री और टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चंस को करना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको मुझे सेंड करने हैं कि आपने सॉल्व करके कमेंट में। क्लियर?
फाइंड आउट मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. फर्स्ट इज तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो. फर्स्ट में मैंने पूछा क्या ये फाइंड आउट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. आपको ये पता लगाना है कि क्या ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है. लेकिन सबसे पहले एक काम मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. ठीक है, क्लियर. तो अब नेक्स्ट मैं दे रही हूँ 2 क्वेश्चन और देती हूँ मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ताकि आपके माइंड में डाउट जो हो वो आप सॉल्व करके वो भी क्लियर हो जाए. डिग्री के ऊपर बेस्ड फाइंड आउट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर. तो ये आपको यहाँ निकालनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. लेकिन इन सबको करने से पहले आपको मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ. जब भी हम डिग्री, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिग्री जो होती है आपकी, ये आपको याद रखना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होती है. क्लियर. तो डिग्री क्या होती है आपकी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो ये आपको माइंड में रखना. लेकिन जब भी आप चेकआउट करोगे सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है. ओके, थैंक्स. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे.